पक्षियों से कहता हूँ, अपने पंखों और कलरवों से बनाओ एक पालकी और उसे ले आओ। मोड़ पर मिलते हैं जितने देवता, उनसे कहता हूँ पालकी ढोकर उसे ले आओ। मैं अगवानी में अपने द्वार खड़ा हूँ। गैस कांड के बाद आपने काव्य पाठ का आयोजन किया था अगले ही दिन। कलाएं भी मनोरंजन नहीं है, वो मनोरंजन करती होंगी लेकिन वो मनोरंजन की विधाएं नहीं है। क्या बातें होती थी असल लेखकों के बीच में? अभी लेखकों के बीच में देखिए, लेखा कोई उतने ही मिट्टी के माधव होते हैं जितने और लोग होते हैं। यानी सैद्धांतिक चर्चा कभी कभी होती थी, कभी कभी बहस भी होती थी। तो एकाएक फ़ोन आया द्वारका प्रसाद मिश्र का, कुलपति का फ़ोन। तो हमारे घर में हड़कंप मच गया कि कुलपति क्यों फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं डरते डरते गया। उनका चलो तुमने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, मुझे ये याद नहीं था कि मैंने कहा क्या वादा? बोले तुम्हारा कुलपति तुम्हारे रिजल्ट आने के एक दिन पहले तुम्हें बधाई दे रहा है, तुमको याद दिला रहा है वायदे की, तो उसका क्या मतलब हुआ? फ़ोन रख दिया। हम लोगों की एक निशांत गोष्ठी चलती थी मॉडल टाउन में। अच्छा। जिसके घर चलती थी वो खाना खिलाता था, मतलब शाम का, और वो फिर काफ़ी देर तक चलती थी। और उसका एक नियम ये था कि जो ही कोई व्यक्ति उससे उठकर गया उसकी निंदा शुरू हो जाती थी। देवी शंकर अवस्थी हम लोगों की व्यवस्था करके चले गए सोने। फिर नामवर जी और मैं ही रह गए। तो नाम उसी नियम से कि जो चला जाए उसकी निंदा करो, उन्होंने कहा कि भाई देखा जाए तो देवी शंकर अवस्थी क्या है। आप उनके ही घर में थे? हाँ, उन्हीं घर में थे। नामवर जी ने ये कहा। फिर मैंने सोचा कि इसी न्याय से मैंने कहा नामवर जी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी वैसे क्या हैं। तब तक मुझे अपना पूरा नाम फ़ोन पर लेना नहीं आया था। मतलब कोई फ़ोन करे तो मैं कहता है मैं अशोक बोल रहा हूँ। अब मैं एसडीएम हूँ और मैं कहूँ कि मैं अशोक बोल रहा हूँ। तो एक कलेक्टर का फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ। बोले अशोक नहीं बोल रहे, अशोक वाजपेयी बोल रहे हो। अपना नाम तो पूरा लिया करो। अगर तुम्हें जो कुछ कहना है तुम 10 मिनट में नहीं कह सकते तो तुम 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। हालांकि मैं 100 मिनट में कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन और दूसरा वो किस्सा जब अर्जुन सिंह शायद सीएम बन गए थे और उस समय थर्मस में आपके लिए चाय लेकर आए थे। तो उसमें ये होता था कि रात दिन में काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। अर्जुन सिंह पता करते थे कि वाजपेयी साहब कहाँ हैं, उनका वहाँ है। तो वो कई बार थर्मस में चाय लेकर आते। इतनी देर से 2 घंटे मैं इस युवा मानसल युवती को नाच करते देख रहा हूँ और मुझे रत्ती भर संदेह नहीं हुआ कि ये पुरुष है। तो यकायक हमने देखा कि उन्होंने अपने सारे आभूषण उतारना शुरू किया मंच पर बैठे बैठे। और तब तक नेहरू जी को उनको फूल देने के लिए बुला लिया गया था। तो नेहरू उठ के जा रहे थे, तब तक वो सारे अपने और हीरे वीरे के हार उतार के उन्होंने नेहरू और नेहरू जी ने कहा यू आर द क्वीन ऑफ म्यूजिक, आई एम ओनली ए प्राइम मिनिस्टर। तो तब से मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि मैं एक ऐसी जिंदगी बसर करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे हरदम ये बताया जाएगा कि दुनिया में कविता से बेहतर बहुत सारी चीज़ें हैं। लगातार हिंदी ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को गंवाया है, जानबूझकर गंवाया है।